कभी आपने सोचा है कि एक गांव जो पूरी तरह से वीरान हो चुका है, वहां क्या ऐसा हुआ होगा कि लोग वहां लौटने की हिम्मत तक नहीं करते? एक ऐसा गांव जहां रात होते ही रहस्यमयी आवाजें गूंजती हैं और सुबह वहां से कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकल पाता। आज की कहानी आपको उस गांव के गहरे राज से रूबरू कराएगी, लेकिन अंत में जो होगा वो आपकी सोच से परे है। क्या आप तैयार हैं? राजन और उसकी पत्नी नेहा शहर से दूर एक छोटी सी यात्रा पर निकले थे। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। नजदीकी सहायता पाने के लिए दोनों एक सुनसान गांव की ओर बढ़े, जिसका नाम था कालापुर। गांव में घुसते ही उन्हें वहां की अजीब सी खामोशी महसूस हुई। न पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे और न ही किसी इंसान की आहट। गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला, जिसने उन्हें वहीं से लौट जाने की चेतावनी दी। उसने कहा, यहां मत रुकना बेटा, रात होते ही ये गांव जागता है। लेकिन राजन और नेहा ने इसे अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया। रात होते ही सब कुछ बदल गया। नेहा ने महसूस किया कि कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आ रही है। जैसे ही राजन ने दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के पास गीले पैरों के निशान थे, जो कमरे के अंदर की ओर जा रहे थे। कमरे के कोने में रखे शीशे में अचानक एक चेहरा दिखाई दिया। वो एक महिला थी, जिसके चेहरे पर गहरी चोट के निशान थे। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो धीरे धीरे राजन और नेहा की ओर बढ़ने लगी। डर के मारे दोनों भागकर गांव के बीच स्थित एक पुरानी हवेली में छिप गए। हवेली की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। उनमें दिखाया गया था कि इस गांव के सभी लोग एक भूतिया ताकत के कारण मारे गए थे। इस ताकत को जागृत करने वाला कोई और नहीं, बल्कि वही महिला थी जो कभी इस गांव की पुजारी थी। राजन और नेहा ने महसूस किया कि उस महिला की आत्मा शांति चाहती है, लेकिन वो अपनी पीड़ा को खत्म करने के लिए हर अजनबी को मार देती है। नेहा ने अचानक हवेली में रखी एक पुरानी किताब देखी। उसमें लिखा था कि उस आत्मा को शांति देने का तरीका एक खास मंत्र था, जो सूरज की पहली किरण से पहले पढ़ा जाना चाहिए। राजन और नेहा ने हिम्मत जुटाई और जैसे ही आत्मा उनके करीब आई, उन्होंने वो मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। आत्मा चिल्लाते हुए गायब हो गई। सूरज की पहली किरण के साथ गांव में एक हल्की रोशनी फैल गई। गांव के वीरान रास्तों पर अचानक पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी। चारों ओर हरियाली लौट आई। राजन और नेहा ने महसूस किया कि वो गांव अब फिर से जीवित हो गया है। गांव से निकलते वक्त उन्हें वही बुजुर्ग फिर से मिला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो किया वो कोई नहीं कर सका। तुम दोनों ने गांव को श्राप से मुक्त कर दिया। लेकिन जैसे ही राजन और नेहा ने पलटकर देखा, वहां कोई बुजुर्ग नहीं था। अब सवाल उठता है, वो बुजुर्ग कौन था? क्या वो आत्मा से जुड़ा कोई और रहस्य था? इसका जवाब शायद कोई न जान सके, लेकिन राजन और नेहा ने इस घटना को कभी भुलाया नहीं। क्या आप कभी ऐसे गांव में जाना चाहेंगे जहां रहस्य और खतरा दोनों आपका इंतजार कर रहे हों? जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताएं।